हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 6th क्लास का पार्ट नंबर 7 भारत की सांस्कृतिक जड़ें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई शासक छीन नहीं सकता, जो बोझ नहीं है क्योंकि इसका अपना कोई भार नहीं है, जिसका उपयोग करने से हर दिन इसमें वृद्धि ही होती है, यह सबसे बड़ी संपत्ति है, सच्चे ज्ञान की संपत्ति। यानी देखिए, असली ज्ञान क्या है? ठीक है, यानी कि असली ज्ञान है कि जो आपको हर दिन जिस काम को करने से आपके ज्ञान में जो वृद्धि होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ज्ञान के, यानी जो नॉलेज है उसको आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि आपकी ज़मीन जायदाद का बंटवारा हो सकता है, लेकिन जो आपकी जो नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, उसका कोई बंटवारा नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो आप ये देख सकते हैं, ये बुद्ध, भूटान, महावीर, ठीक है, बिहार में। तो इसमें है क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग में कि वेद क्या है, इनका संदेश क्या है। दूसरा, प्रथम से शताब्दी सामान्य शताब्दी पूर्व में भारत में कौन कौन से नए दर्शन मत उभरे, इनके मूल सिद्धांत क्या हैं। लोक और जनजातीय परंपराओं को भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा है। देखिए, इन क्वेश्चन के आंसर जब हम इस चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएंगे, इनके सभी के आंसर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, भारतीय संस्कृति किसी भी अनुमान के अनुसार अनेक शताब्दियों में वर्ष पुरानी है। किसी प्राचीन वृक्ष के समान उसमें अनेक जड़ें और अनेक शाखाएं हैं। जड़ें एक सामान्य तने को पोषण देती हैं। इस तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। हालांकि ये एक सामान्य तने से जुड़ी हुई है। ठीक है, देखिए, यानी कि जो भारतीय संस्कृति है वो किसी भी अनेक शताब्दियों वर्ष पुरानी है। ठीक है, और इसकी जो प्राचीन जड़ें हैं, ठीक है, इसमें अनेक शाखाएं हैं और ये जड़ें एक सामान्य तने को पोषण देती हैं। इस तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं जो भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। ठीक है, इसमें कुछ शाखाएं कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट्स, युद्ध कलाएं आदि हैं। कुछ ऐसे दर्शन भी हैं जिनसे हमारा तात्पर्य उन विचारकों के समूह या आध्यात्मिक साधकों से है जो मानव जीवन, विश्व आदि के बारे में समान विचार रखते हैं। ठीक है, अनेक पुरातत्व विज्ञानियों तथा विद्वानों ने बताया है कि भारतीय संस्कृति की कुछ जड़ें सिंधु या हड़प्पा अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता की ओर जाती हैं, जिन्हें हम अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं। आगे चलकर समय बीतने के साथ भारत में सैकड़ों प्रकार के जीवन दर्शन उभरे। हम यहाँ ऐसे कुछ प्रारंभिक दर्शनों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले देश के रूप में आकार दिया है। इन्हें तथा इनकी जड़ों को समझकर ही हम इंडिया अर्थात भारत को भलीभांति समझ सकेंगे। तो बात करते हैं वेद और वैदिक संस्कृति। तो सबसे पहले कि वेद क्या है। वेद शब्द विद से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, यानी कि देखिए, आपसे पूछ सकते हैं कि वेद शब्द किससे आया, तो वेद शब्द विद से आया है। और वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, उदाहरण के लिए विद्या, हमने पिछले अध्याय में ऋग्वेद का उल्लेख किया है। वास्तव में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वस्तुतः विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। ठीक है, तो यानी कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, उस पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इन चारों में भी अगर सबसे प्राचीन ग्रंथ की बात की जाए तो जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन हमारा ग्रंथ है। ठीक है, वेदों में हजारों ऋचाएं, कविताओं और गीतों के रूप में प्रार्थनाएं हैं। ये लिखित रूप में नहीं थी, अपितु इनका मौखिक पाठ किया जाता था। ये ऋचाएं सप्त सिंधु क्षेत्र में रची गईं, जिनके बारे में हम अध्याय 5 से पढ़ चुके हैं। यह कहना कठिन है कि इन चारों ग्रंथों में प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की रचना कब हुई। विशेषज्ञों ने इसकी रचना 5वीं से दूसरी शताब्दी सामान्य शताब्दी पूर्व के बीच किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार यह ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ियों तक गहन प्रशिक्षण के माध्यम से स्मृतिबद्ध किए गए एवं मौखिक रूप से बिना किसी विशेष परिवर्तन के आगे संप्रेषित किए गए। ठीक है, वेदों की रचना ऋषियों, कवियों, ऋषिकाओं, कवयित्री द्वारा संस्कृत भाषा के एक प्रारंभिक रूप में की गई। यह ऋचाएं अनेक देवों, देवताओं और
देवियों जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा और अन्य को काव्यात्मक रूप से संबोधित करती हैं। इन दृष्टांतों के साथ मिलकर देवों ने मानव जीवन और ब्रह्मांड में रीति या सत्य को और क्रम को बनाए रखा। ठीक है, देखिए जो वेद थे जिनकी रचनाएं थी, इनको कवियों कवित्रियों ने इनको मिलकर की थी। इनकी रचना किस भाषा में की गई थी? इनको प्रारंभ में संस्कृत भाषा में ही इनकी रचना की गई थी। ठीक है, और इसमें बहुत सारे देवी देवता हैं, जैसे इसमें देखो इंद्र हैं, ठीक है, अग्नि है, वरुण है, मित्र है, सरस्वती हैं, उषा। ठीक है, और इन सबको काव्य के रूप से संबोधित करती हैं। ठीक है, आदि ऋषियों और ऋषिकाओं ने देवताओं और देवियों को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही माना, जैसा कि एक प्रसिद्ध ऋचा में कहा गया है। ठीक है, इस वैश्विक दर्शन में कुछ सामान्य विशेषताएं महत्वपूर्ण थीं जो सत्य से आरंभ हुई, जो ईश्वर का दूसरा नाम था। ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एक एकता का भी आह्वान किया गया है। ठीक है, हम बात करते हैं वैदिक समाज। प्रारंभिक वैदिक समाज विभिन्न जनों अर्थात लोगों का समूह, जन का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह में संगठित था। ऋग्वेद में ऐसे ही 30 से अधिक जनों की सूची दी गई है। उदाहरण भरत, पुरु, कुरु, यदु, दुर्वुष आदि। ठीक है, प्रत्येक जन उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग के एक विशेष क्षेत्र के साथ जुड़ा था। ठीक है, देखिए इसमें भगवान बुद्ध का जन्म दिखा रखा है 1500 सामान्य शताब्दी पूर्व। ठीक है, उपनिषद ये इस तरीके से इसमें आपको दिखा रखे हैं ये। ठीक है, उपनिषद किसकी रचना कब की गई थी, ये आपके वैदिक दर्शन है। ठीक है, इसके बारे में बहुत अधिक ज्ञात नहीं है कि ये अपने समाज का शासन कैसे चलाते थे। वेदों में राजा या शासक, सभा और समिति जैसे कुछ शब्दों के माध्यम से कुछ ही संकेत मिलते हैं। सभा और समिति दोनों शब्द सामूहिकता को इंगित करते हैं। वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों का उल्लेख है, जैसे किसान, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई, आरोग्यकर्ता, नर्तक, नर्तकी, नाई, पुजारी आदि। देखिए जो वैदिक ग्रंथों में बहुत सारे जो हमारे व्यवसाय हैं उनके बारे में उल्लेख मिलता है, जैसे उसमें किसान भी होते थे, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई, ठीक है, आदि, ये सारे के सारे उसमें उसका उल्लेख मिलता है। फिर है वैदिक दर्शन। वैदिक संस्कृति में अनेक अनुष्ठान, यज्ञ आदि विकसित हुए जो विभिन्न देवी देवताओं के प्रति व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हितों तथा मंगल के लिए समर्पित या निर्देशित थे। दैनिक अनुष्ठान सामान्य रूप से प्रार्थनाओं तथा अग्निदेव को आहुति और प्रार्थना के रूप में होते थे, किंतु ये अनुष्ठान समय के साथ और अधिक जटिल होते चले गए। उपनिषद वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित हैं तथा इनमें कुछ संकल्पनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेना और कर्म, हमारे कर्म और कर्म फल। एक दर्शन जिसे सामान्यतः वेदांत के नाम से जाना जाता है के अनुसार सब कुछ, मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड एक दैवी तत्व है जिसे ब्रह्मा, यह ब्रह्मदेव से भिन्न है अथवा कभी कभी केवल तत् कहा जाता है। दो प्रसिद्ध मंत्रों में इसे सरलता किंतु गहराई से व्यक्त किया गया है। ठीक है, उपनिषदों में भी आत्मन या स्व की संकल्पना की गई है, जो कि प्रत्येक जीव में निवास करता है, परंतु ब्रह्मा का स्वरूप ही होता है। इसके अनुसार इस दुनिया में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और परस्पर निर्भर है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रार्थना समझाई गई है जो सर्व भवन्तु सुखिनी या सभी जीव सुखी रहें के साथ आरंभ होती है और सबके लिए रोग तथा दुख से मुक्ति की कामना करती है। ठीक है, प्रथम से शताब्दी सामान्य पूर्व के आरंभ में वेदों से कुछ दर्शनों का विकास हुआ। इनमें से एक था योग, जिसने किसी व्यक्ति की चेतना में ब्रह्मा का आत्मबोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विधियां विकसित की। इन सभी दर्शनों से मिलकर कुछ आधारभूत विचार बने जिन्हें आज हम हिंदू दर्शन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बौद्ध मत। कुछ अन्य दर्शनों का भी आविर्भाव हुआ जिन्होंने वेदों की प्रभुता को नहीं स्वीकार किया और अपनी स्वयं की पद्धति विकसित की। उनमें से एक बौद्ध मत है। लगभग 250 शताब्दी पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में जन्म लिया। ठीक है, उनके जन्म के समय के विषय में विद्वानों में सहमति नहीं है। अध्याय 4 में हमने 560 से सामान्य शताब्दी पूर्व को उनका अनुमानित जन्म वर्ष माना है। इससे हमारी यह कहानी आगे किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म था लुम्बिनी। लुम्बिनी जगह कहाँ पर है? आज के वर्तमान नेपाल के अंदर है। ठीक है,
कथा के अनुसार सिद्धार्थ गौतम राजमहल में एक सुरक्षित वातावरण में बड़े हुए। एक दिन 29 वर्ष की आयु में उन्होंने रथ में बैठकर नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की और उस समय उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव को देखा। उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा जो प्रसन्न और शांत लग रहा था। इन सब का अनुभव करने के बाद सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन, अपनी पत्नी और बेटे को त्यागने का विचार किया। एक सन्यासी की तरह पैदल चलते हुए और अन्य सन्यासियों तथा विद्वानों से मिलते हुए उन्होंने मानव जीवन में दुखों के मूल कारणों को खोजा। बोध गया, वर्तमान बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक ध्यानरत रहने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो बोध गया। बोध गया कहाँ है? बिहार में। ठीक है, बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उन्होंने अनुभव किया कि अविद्या और मोह मानवीय कष्ट के स्रोत हैं और इन दोनों कारणों को दूर करने की विधि संकल्पित की। इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, जिसका अर्थ है ज्ञानी या जागृत व्यक्ति। ठीक है, यानी देखिए भगवान बुद्ध के नाम का क्या अर्थ है? ज्ञानी या जागृत व्यक्ति, जिसको ज्ञान है। ठीक है, जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपदेश देना आरंभ किया। उनके उपदेशों में अहिंसा का विचार निहित है, जिसका मूल अर्थ है चोट नहीं पहुंचाना या नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, अहिंसा का मतलब क्या है बुद्ध भगवान के शब्दों में? तो यानी कि उसका मतलब कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना। ठीक है, उन्होंने निष्ठापूर्वक आंतरिक अनुशासन पर भी बल दिया। उनकी कही गई निम्न बातों से इसे सरल तरीके से समझाया गया है। ठीक है, बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जो भिक्षु आगे चलकर भिक्षुणियों का एक समुदाय है जिन्होंने स्वयं को बुद्ध के उपदेशों के पालन और प्रसार के लिए समर्पित कर दिया है। भारत और पूरे एशिया पर उनका गहरा प्रभाव था, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। यह प्रभाव आज भी अनुभव किया जा सकता है। देखिए लगभग ये 1800 वर्ष पुरानी पत्थर की कृति जिसमें भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते। हम बात करते हैं जैन मत। जैन मत एक अन्य महत्वपूर्ण दर्शन है जो उस समय काफी लोकप्रिय हुआ। तथापि इस मत को अधिक प्राचीन माना जाता है। सिद्धार्थ गौतम के समानी राजकुमार वर्धमान का जन्म 6वीं सामान्य शताब्दी पूर्व के आरंभ में वैशाली, वर्तमान बिहार में नगर के समीप हुआ था। ठीक है, यानी कि देखिए जो ये थे वर्धमान महावीर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वैशाली में। वैशाली जगह कहाँ है? वर्तमान बिहार में। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ने और आध्यात्मिक ज्ञान, यानी कि जो ये वर्धमान महावीर थे, उन्होंने कितने वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग किया? तो उन्होंने 13 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग किया और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का इन्होंने क्या लिया? निर्णय लिया। उन्होंने सन्यासी जीवन के अनुशासन का पालन किया और 12 वर्ष बाद उन्हें अंततः ज्ञान या सर्वोपरि विवेक प्राप्त हुआ। उन्हें महावीर या महानायक के नाम से जाना जाने लगा और उन्होंने अपने अर्जित ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक दे रखा है कि ध्यान रखें, जो जैन शब्द है, जैन शब्द जिन शब्द से आया। ठीक है, जिसका अर्थ है विजेता। यानी कि आपसे पूछ सकते हैं कि जैन शब्द का क्या अर्थ है? जैन शब्द का अर्थ है विजेता। ठीक है, इसका अर्थ किसी क्षेत्र या शत्रुओं पर विजय पाने से नहीं है, बल्कि अविद्या और मोह पर विजय पाने से है, ताकि ज्ञान प्राप्त किया जा सके। ठीक है, यानी देखिए विजेता का मतलब ये नहीं कि आपने किसी क्षेत्र में या किसी व्यक्ति पर विजय पा लिया, बल्कि इसका मतलब है कि आपने अज्ञान को दूर कर दिया है और जो मोह माया है उससे आपने विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, जैन मतों के उपदेशों में अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह शामिल हैं। ये विचार काफ़ी हद तक बौद्ध तथा वेदांत दर्शन के विचारों को साझा करते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति के केंद्र में हैं। इनमें से प्रथम विचार को महावीर के इस कथन द्वारा समझाया जा सकता है। देखिए महावीर ने बोल रखा है कि सभी सांस लेने वाले उपस्थित जीवित संवेदनशील जीवों को मारा न जाए, न ही उनके साथ हिंसा की जाए, न दुर्व्यवहार किया जाए, न ही सताया जाए, न ही उन्हें दूर हटाया जाए। ठीक है, अंतिम दो बातों को सरल शब्दों में समझते हैं। अकिंतवाद का अर्थ है केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं, अर्थात सत्य के अनेक पक्ष हैं
और इसे केवल एक कथन द्वारा ही पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। यानी देखिए, जो सत्य है, ठीक है, जो सच्चाई है, उसके कई पक्ष हो सकते हैं, केवल उसको किसी एक कथन के द्वारा उसको पूरी तरह से हम समझ नहीं सकते, नहीं उसको समझाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, अपरिग्रह का अर्थ, इसका है असंग्रह, यानी कि इसके अंतर्गत पार्थिव वस्तु से दूर और स्वयं को जीवन में केवल अनिवार्य वस्तु तक सीमित रहने की सलाह दी जाती है। जैन मत में सभी जीवों, मानवों को लेकर एकादश जीवों तक आपसी संबद्धता और आपसी निर्भरता पर बल दिया गया है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति, जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस गहन सत्य की बार बार पुष्टि की है। ये कहा है कि देखिए, जब मनुष्य है या जीव जंतु है, हम सभी क्या है, हम एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही भिक्षुओं तथा कभी कभी भिक्षुओं ने भी देश से सुदूर स्थानों की यात्राएं की, अपने अपने उद्देश्यों का प्रचार किया। इनमें से कुछ लोगों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर नए विहार बनाए, जबकि कुछ ने पत्थरों की गुफाओं में सन्यासी का जीवन बिताया। प्राथमिक खोजों में इन विहारों के कुछ अवशेष मिले हैं। कई स्थानों पर पत्थर की गुफाओं में उन भिक्षुओं के नाम भी मिले हैं जो यहाँ रह रहे थे और पत्थरों के बिस्तर पर सोए थे। उस समय अनेक मत भी प्रचलित थे। उदाहरण के लिए इनमें से एक चार्वाक दर्शन है, जिसे कभी कभी लोकायत भी कहा जाता है। इनके अनुसार यह भौतिक जगत ही एकमात्र सत्य है और इसलिए मृत्यु के पश्चात जीवन का होना असंभव है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दर्शन को अधिक लोकप्रियता नहीं मिली और समय के साथ यह विलुप्त हो गया। हमने इसका उल्लेख यहाँ इसलिए किया ताकि यह दर्शाया जा सके कि यहाँ बौद्धिक या आध्यात्मिक विश्वास प्रथाओं में व्यापक विविधता थी और लोग अपने अनुसार इन्हें चुनने के लिए स्वतंत्र थे। यद्यपि वैदिक, बौद्ध और जैन दर्शनों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थी, तथापि उनमें कुछ समान श्रृंखलाएं भी थीं, जैसे धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, दुखों और अज्ञानता के अंत की खोज एवं अनेक महत्वपूर्ण मूल्य आदि। वास्तव में यह उस वृक्ष का तना या मूल भाग है जिसके उदाहरण के साथ हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी, ठीक है। हम बात करते हैं लोक और जनजातीय जड़ें। हमने अब तक की सांस्कृतिक जड़ों को देखा है, उन्हें कई शास्त्रों में वर्णित किया गया है। भारत में समृद्ध मौखिक परंपराएं भी रहीं। इसका अर्थ है इन उपदेशों और प्रथाओं के बारे में जो कि नित्य अभ्यास के द्वारा आगे संचारित हुआ, न कि लिखित शास्त्रों के द्वारा। वेदों के संदर्भ में यह लागू होता है। इसमें अनेक लोक कथाएं हैं जो आम लोगों द्वारा प्रसारित होती हैं और जनजातीय परंपराएं जनजातियों द्वारा प्रसारित होती है। देखिए, इसमें दे रखा कि जनजाति क्या है। इस सामाजिक इकाई की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। आज के समय में मानव वैज्ञानिक मानव विज्ञान का अध्ययन करने वाला, ठीक है। जनजाति को उन परिवारों या वंशों का समूह मानते हैं जो एक समान उत्पत्ति, संस्कृति और भाषा साझा करते हैं, आपस में निकट संबंध बनाए रखते हुए समुदाय में रहते हैं, जिसके एक मुखिया होते हैं और उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होती। यह जानना रुचिकर है कि प्राचीन भारत में जनजाति के लिए कोई शब्द नहीं था। जनजातियाँ केवल अलग अलग जन थी जो एक विशेष परिवेश में रहती थीं, जैसे कि वन या पहाड़। भारत के संविधान में अंग्रेजी में इनके लिए ट्राइब और ट्राइबल्स कम्युनिटी और हिंदी में जनजाति शब्द का उपयोग किया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 में भारत के अधिकांश राज्यों में 705 जनजातियाँ निवास करती थीं, जिनकी संख्या लगभग 104 मिलियन थी। यह ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की कुल जनसंख्या से अधिक है। 19वीं शताब्दी में जनजातियों का अध्ययन करने वाले मानव वैज्ञानिकों ने उन्हें प्रायः सभ्य मानवों की तुलना में आदिम या हीन बताया है। जनजातीय समुदायों तथा उनकी समृद्ध एवं जटिल संस्कृतियों के गहन अध्ययन के बाद इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण विचारों को अधिकांशतः नकार दिया गया है, ठीक है। जैसा कि हमने इस अध्याय का उल्लेख किया है, लोक और जनजातीय परंपराओं तथा प्रमुख विचारधाराओं के बीच निरंतर संपर्क होता रहा है। दोनों ही दिशाओं में देवताओं, संकल्पनाओं, दंतकथाओं और रीतियों का आपस में आदान प्रदान होता रहा है। उदाहरण के लिए परंपरा के अनुसार पुरी, उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ मूल रूप से जनजाति देवता थे। देवी माताओं के जिन विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, उनके लिए भी यही बात कही जा सकती है। दूसरी ओर कुछ जनजातियों में हिंदू देवों को काफ़ी समय पहले अपना लिया गया था और महाभारत तथा रामायण के उनके अनेक रूप हैं।
यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर तमिलनाडु तक बहुत अच्छी तरह लिखा गया है। इस प्रकार के परस्पर संपर्क इतने लंबे समय से तथा इतनी सहजता से कैसे होते रहे हैं, ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि लोक जनजातियों और हिंदू विश्वास में अनेक समान प्रकार की संकल्पनाएं थी। उदाहरण के लिए तीनों में प्रकृति तत्वों जैसे कि पर्वतों, नदियों, पेड़ों, पौधों और जंतुओं तथा कुछ पत्थरों को भी पवित्र माना गया क्योंकि इन सब में चेतना है। निसंदेह जनजातियों द्वारा उन प्राकृतिक तत्वों से संबंधित कई देवताओं की पूजा की जाती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में निवास करने वाली टोंडा जनजाति, इनमें से एक की तस्वीर बाईं ओर देखो, ये टोंडा जनजाति के व्यक्ति हैं, ठीक है, के अनुसार इस पर्वत के 30 से अधिक शिखर देवी देवताओं के निवास स्थान हैं। ये शिखर इतने पवित्र माने गए हैं कि टोंडा जनजाति के लोग अपनी उंगली से इनकी ओर संकेत भी नहीं करते हैं। देवताओं में इतनी बहुलता के पश्चात हिंदू धर्म के समान अनेक जनजातियों में भी उच्चतर देवत्व या परमात्मा की संकल्पना है। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश की अनेक जनजातियां डोनीपोलो की पूजा करती हैं, जो सूर्य और चंद्रमा के मिले जुले रूप माने गए हैं और इन्हें आगे चलकर परमात्मा माना गया। मध्य भारत के क्षेत्र में खंडोबा भगवान के संबंध में भी ऐसा ही है। पूर्वी भारत में मुंडा और संथाल जनजातियां अन्य दैविक शक्तियों के साथ सिंगबोआ की पूजा करती हैं, जिन्हें वे परमेश्वर कहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण विश्व बनाया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भारतीय समाजशास्त्री आद्रे बेटे ने इस स्थिति के बारे में कुछ इस तरह बताया है। भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली हजारों जातियां और जनजातियां इतिहास के आरंभिक समय तथा उससे भी पहले से आपस में एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को प्रभावित करती रही है। जनजातीय धर्मों पर हुए हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, किंतु यह भी सत्य है कि न केवल इसके निर्माण के चरण में बल्कि इसके पूरे विकास में क्रम में हिंदू दर्शन जनजातीय आस्थाओं से प्रभावित हुआ है। स्पष्ट रूप से इस लंबे समय के परस्पर संपर्क का परिणाम आपसी समृद्धि रही है। इस प्रकार लोक और जनजातीय मान्यताएं और प्रथाएं भारत के सांस्कृतिक जड़ों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। हम अगले अध्याय में इस विषय को और भी विस्तार से बताएंगे, ठीक है। अब ये हमारा आगे बढ़ने से पहले तो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के अनेक दर्शनों को जन्म दिया। वेदांत और योग इनमें प्रमुख है, ठीक है। यानी कि देखिए, जो भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं और वेद, इन्होंने अनेक दर्शनों को जन्म दिया है, जिसमें क्या है, वेदांत और योग इसमें प्रमुख हैं, ठीक है। बौद्ध और जैन मत वेदों के प्राधिकार क्षेत्र से परे गए और उन्होंने कुछ विशिष्ट मूल्य प्रथाओं पर बल दिया। यानी कि जो बौद्ध धर्म, जो जैन धर्म है, इन्होंने जो हमारे जो मूल्य थे और जो और कुछ प्रथाएं थी, इन पे इन्होंने क्या दिया, इन पे बल दिया। यद्यपि इन मतों के सिद्धांत और विधियां भिन्न थे, फिर भी इनमें कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं समान थी। ये दुख के कारण और अज्ञान के निवारण के साधनों का पता लगाने का सत प्रयास करते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए, आपने अभी पढ़ा भी है कि जो बौद्ध धर्म है, जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने कि लोगों के दुख का क्या कारण है, ठीक है, और इस दुख को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने पूरा प्रयास किया था, ठीक है। हजारों वर्ष से जनजातीय विश्वास, प्रथाओं तथा कलाओं का हिंदू दर्शन के साथ मेलजोल होता रहा है। इसके बीच दोनों ओर से अबाधित आदान प्रदान चलता रहा है। जनजातीय विश्वास प्रथाएं आमतौर पर भूमि और उसकी विशेषताओं को पवित्र मानती हैं। उनमें प्राय देवत्व की एक उच्च संकल्पना भी होती है, ठीक है। और देखिए, शुरू से जो हमारी प्रथाएं जो चली आई हैं, उनमें भी अपनी अपनी विशेषता और उसमें जो देवता है उसकी जो संकल्पना है उसको उच्च माना गया है, ठीक है। तो आपको इसमें समझ में आएगा कि जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन मिले थे, ठीक है, कि उनके आंसर इसमें से क्या है। तो प्लीज़ मुझे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथी और बच्चों को भी शेयर ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। और प्लीज़ आप कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।